गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एजुकेशनल हब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 6 नवंबर है और आज के करंट अफेयर्स मैं यहां पे अपलोड कर रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। और हमारा पहला सवाल कुछ इस प्रकार रहा। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित मर्क एंड रिचबेक बायोथेराप्यूटिक्स द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक कोविड-19 एंटीवायरल गोली मोलनूपिराविर को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड है ब्रिटेन, थर्ड है भारत और फोर्थ है जापान। और इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 ब्रिटेन। संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित मर्क एंड रिचबेक बायोथेराप्यूटिक्स द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक कोविड-19 एंटीवायरल गोली को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन गया है। ब्रिटेन की मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने सिफारिश की कि दवा मोलनूपिराविर का उपयोग पॉजिटिव कोविड-19 परीक्षण के बाद और लक्षणों की शुरुआत के 5 दिनों के भीतर जल्द से जल्द किया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग सूचीकरण को स्थिति को सिफारिश की है। कोवैक्सीन के खिलाफ एक संपूर्ण विषाणु निष्क्रिय टीका जिसे ICMR और NIV पुणे के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2021 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ सहयोग के लिए एक सामान्य रूपरेखा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है गैबोन, सेकेंड है गाम्बिया, थर्ड है रवांडा और फोर्थ है मंगोलिया। और फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गाम्बिया। भारत और गाम्बिया ने 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकताओं से छूट पर एक समझौता और भारत और गाम्बिया के बीच सहयोग के लिए एक सामान्य रूपरेखा समझौता शामिल है। गाम्बिया के अनुरोध के आधार पर डायलिसिस मशीनों की खरीद के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर के अनुदान की घोषणा भी की गई है। गाम्बिया के बारे में बात करते हैं तो गाम्बिया, जिसकी राजधानी बंजुल है, मुद्रा गैम्बियन दलासी है और राष्ट्रपति आदामा बेरो अभी इनके राष्ट्रपति हैं। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट 4 नवंबर, सेकेंड 1 नवंबर, थर्ड है 5 नवंबर और फोर्थ है 5 दिसंबर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 5 नवंबर। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य घातक प्राकृतिक आपदा के बारे में जागरूकता फैलाना है, जिसने 2,60,000 से अधिक लोगों के जीवन को दावा किया है। सुनामी विशाल तरंगों की एक श्रृंखला है जो पानी के नीचे की गड़बड़ी से उत्पन्न होती है और जो आमतौर पर भूकंप से जुड़ी होती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अब तक की सबसे भयानक सुनामी दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में आई थी। दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया। मुख्य रूप से लोगों के बीच और 700 मिलियन आबादी के लिए सुनामी का संज्ञान बनाने के लिए दिन मनाया जाता है, जो वर्तमान में निचले द्वीपों और तटीय क्षेत्रों में रह रहे हैं। अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है। निम्नलिखित में से किसने पुस्तक लिखी है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट डॉक्टर रोमिला थापर, सेकंड है MGS नारायणन, थर्ड है पूनम दलाल दहिया और फोर्थ है इरफान हबीब। और फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पूनम दलाल दहिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ML खट्टर ने पूनम दलाल दहिया द्वारा लिखित पुस्तक मॉडर्न इंडिया का विमोचन किया। पुस्तक आधुनिक भारत के इतिहास पर व्यापक जानकारी प्रदान करती है। लगभग 4 वर्षों तक भारतीय राजस्व सेवा में काम करने के बाद पूनम अब पुलिस में बदल गई हैं और वर्तमान में ASP गुरुग्राम के रूप में कार्य कर रही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में ड्रेवेन ब्रेवो ने T20 विश्व कप 2021 के समापन के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन है, फर्स्ट दक्षिण अफ्रीका, सेकेंड ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है वेस्ट इंडीज और फोर्थ है नामीबिया। और इसका सही आंसर है थर्ड वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के नवंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी T20 विश्व कप खेलने के बाद ड्वेन ब्रेवो अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास ले लेंगे। 2006 में ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ पदार्पण करने के बाद से ब्रेवो ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 90 T20 खेले हैं। उन्होंने 22.23 की औसत से 115.38 के स्ट्राइक रेट से 1,1245 रन बनाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआनगमू को अंतरिक्ष में भेजा? ऑप्शंस हैं जापान, सेकंड रसिया, थर्ड है चाइना और फोर्थ है इंडिया। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, चाइना। चीन ने 5 नवंबर 2021 को उत्तरी शांक्सी प्रांत के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। गुआनगमू नामक उपग्रह को लॉन्ग मार्च 6 वाहक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। विज्ञान दुनिया का पहला अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह है जो सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा की सेवा के लिए समर्पित है। यह लॉन्ग मार्च रॉकेट श्रृंखला का 395वां उड़ान मिशन था। उपग्रह को चीनी विज्ञान अकादमी द्वारा विकसित किया गया। इसमें 3 ऑप्टिकल पेलोड के साथ उपग्रह मानव और प्रकृति और सतत विकास के बीच अंतःक्रिया की निगरानी, उसका मूल्यांकन और अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष अवलोकन डेटा प्रदान कर सकती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में जारी FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन खाद्य मूल्य सूचकांक में सितंबर 2021 से कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है 5.8, सेकेंड है 10.9, थर्ड है 3.9 और फोर्थ है 1.9। इसका सही आंसर है 3.9। FAO जो खाद्य वस्तुओं की एक टोकरी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर नज़र रखता है, सितंबर 2021 से 3.9% ऊपर है, जो लगातार तीसरे महीने बढ़ रही है। अनाज की कीमतों में कुल मिलाकर 3.2% की वृद्धि हुई, जिसमें गेहूं में 5% की वृद्धि हुई। वनस्पति तेल सूचकांक 9.6% बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और डेयरी 2.6 अंक तक बढ़ गया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने टैलेंट इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी यानी TIS के विषय के तहत 1 ग्लोबल वियतनाम समिट की मेजबानी की? ऑप्शन है, फर्स्ट फ्रांस, सेकेंड है संयुक्त राज्य अमेरिका, थर्ड है भारत और फोर्थ है चाइना। और इसका सही आंसर है फ्रांस। एक वैश्विक वियतनाम शिखर सम्मेलन 4 से 5 नवंबर 2021 को पेरिस यानी फ्रांस में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य आने वाले दशकों में वियतनाम और व्यापक दुनिया के लिए प्रतिभा, रचनात्मक विचारों और सतत विकास नीतियों को जोड़ना है। यह कार्यक्रम टैलेंट इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी की विषय वस्तु के तहत संचालित किया गया था और वियतनामी वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की संघ द्वारा आयोजित किया गया था। अब चलते हैं हम फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस जिसकी राजधानी है पेरिस और यहाँ की मुद्रा है फ्रैंक, और वियतनाम के बारे में तो इसकी राजधानी है हनोई और मुद्रा है वियतनामी डोंग।